हाँ भाई, आज अपन बात करेंगे सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी देखो बेटा, सूक्ष्मदर्शी यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं के दीर्घ प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं या सूक्ष्म वस्तुओं के बड़े प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं। या दूसरे सेंटेंस में ऐसे बोल सकता हूं, सूक्ष्मदर्शी यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है। इसका मतलब श्योर यह प्रकाश के ऊपर कार्य करेगा। जब किसी स्थान पर प्रकाश आपतित होगा तो उस प्रकाश आपतित होने के पश्चात कोई वस्तु का प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। ठीक, किसके द्वारा प्राप्त होगा? सूक्ष्म वस्तु का दीर्घ प्रतिबिंब हमें सूक्ष्मदर्शी के द्वारा प्राप्त होगा। हम इसको डिफाइन करना चाहें तो अपन बोल सकते हैं यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है। कौन? सूक्ष्मदर्शी। यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं के दीर्घ प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं, अर्थात इसकी सहायता से दर्शन कोण के मान में वृद्धि की जाती है। देखो भाई, कैसे वृद्धि की जाती है? छोटी वस्तुओं के बड़े प्रतिबिंब कैसे प्राप्त किए जाते हैं? आप सोचो, यहाँ कोई वस्तु है, जो कोई वस्तु है वो वस्तु क्या हो गई? आपकी PQ कोई वस्तु हो गई। ये कोई ऑब्जेक्ट है। ये वस्तु आपको यहाँ दिखाई दे रही है। यहाँ कौन है? कोई इंसान है। इंसान का नेत्र रखा हुआ है। कौन है? आँख है। ठीक, ये इस वस्तु को देखेगा तो देखेगा कैसे देखेगा भाई? ऐसे देखेगा। वस्तु की हाइट तो यही है। इस वस्तु को इस प्रकार देख रहा है। इसका मतलब इस व्यक्ति का जो दर्शन कोण है वो दर्शन कोण क्या हो गया? ये वाला हुआ। ठीक, हम क्या बोल रहे हैं? नॉर्मल कोई वस्तु ये है, आंख के द्वारा ऐसे दिखाई दे रही है। अब हमें इसको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख रहे हैं, तो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो आपके पास में ये ऑब्जेक्ट है, ये बिंब है, ये बड़ा दिखाई देगा। इसका मतलब इस बिंब का जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा दिखाई देगा? आपको बड़ा दिखाई देगा। बड़ा कैसे दिखाई देगा? आप सोचो, ये वस्तु ऐसे ना हो कि इसका प्रतिबिंब ये दिखाई दे रहा है। इसका प्रतिबिंब कैसा हो गया? P', Q' हो गया। ठीक है ना? अब देखो, वस्तु आपके पास में ये थी, इसका प्रतिबिंब कैसा दिखाई दे रहा है? आपको बड़ा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। जब बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देगा तो आपके पास में ये जो दर्शन कोण है, ये वाला कोण बढ़ा या नहीं बढ़ा? पहले वस्तु ये थी तो दर्शन कोण केवल यही था। अब दर्शन कोण बढ़ गया, बढ़ा या नहीं बढ़ा? अगर मेरे पास इस वस्तु का प्रतिबिंब इतना बड़ा दिखाई दे तो और दर्शन कोण बढ़ा या नहीं बढ़ा? मतलब दर्शन कोण, सूक्ष्मदर्शी है वो क्या काम करता है? दर्शन कोण के मान में वृद्धि करता है। मैं इसको बोल सकता हूं सूक्ष्मदर्शी। यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं के बड़े प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं, है ना? सूक्ष्म वस्तुओं के बड़े प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं, अर्थात इसकी सहायता से दर्शन कोण के मान में वृद्धि की जाती है। ठीक, चलो, सूक्ष्मदर्शी हो गई। एक्चुअली मैं बात करना चाहूँ, ये सूक्ष्मदर्शी वो आपके पास में दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल सूक्ष्मदर्शी, और दूसरा होता है आपके पास में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। देखो भाई, नाम से डिफाइन हो रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी। इसका मतलब क्या हो गया? इस सूक्ष्मदर्शी में केवल एक उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, जबकि आपके पास संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो या दो से अधिक उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। ठीक, अब बात आती है उत्तल लेंस का यूज क्यों किया जाता है। देखो बेटा, आपने उत्तल लेंस ऐसे लिया था, उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष ये हो गया। ठीक, चलो, ये आपके पास में प्रथम फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र 2F हो गया। ठीक, ये आपके पास द्वितीय फोकस F' हो गया और ये क्या हो गया? 2F' हो गया। भाई, ये प्रथम फोकस, ये वक्रता केंद्र, ये द्वितीय फोकस और ये कौन हो गया? वक्रता केंद्र। आपने पहले ही देख लिया, यदि वस्तु आपकी अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा? वस्तु यहाँ है तो प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा? फोकस पर। ठीक, आपने देखा था यदि वस्तु यहाँ पर है तो प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा? यहाँ पर। यही था। आपने देखा यदि वस्तु यहाँ है तो प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा? यहाँ। मिलेंगे या नहीं मिलेंगे?
यदि वस्तु आपकी कहां पर होगी, यहां होगी, तो प्रतिबिंब कहां मिलेगा आपको, यहां मिलेगा। और यदि वस्तु आपकी फोकस पर हुई यहां पर, तो प्रतिबिंब कहां मिलेगा, अनंत पर 5 मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा। ये अब प्रतिबिंब जब वस्तु कहां है, फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहां मिला था, अनंत पर। ऐसा आपने लेंसों से प्रतिबिंबों के निर्माण के दौरान पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। चलो अब हम बात करेंगे, यदि मैं वस्तु को यहां लेके आता हूं, कहां, फोकस और प्रकाशिक केंद्र, ये फोकस है, ये प्रकाशिक केंद्र है, तो आपको प्रतिबिंब कहां मिलेगा, तो प्रतिबिंब कहां मिलेगा। देखो भाई, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आएगी, लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से सीधी गुजर जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी, जाएगी। चलो अब दूसरी प्रकाशिक किरण कहां से, प्रकाशिक केंद्र से सीधी सीधी जा रही है। अब बेटा यहां देखो, ये प्रकाश की किरण है, आगे जाके समांतर नहीं है, समांतर नहीं है, इसका मतलब आगे अनंत पर जाके मिलेंगी नहीं। इसका मतलब अगर मैं इनको पीछे बढ़ा दूं, यहां पीछे बढ़ाता हूं, तो पीछे बढ़ाऊंगा तो किसी स्थान पर ये क्या होंगे, मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो जो वस्तु आपके पास PQ थी, उस वस्तु PQ का प्रतिबिंब आपको यहां प्राप्त होगा या नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया, उत्तल लेंस के यदि फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य किसी वस्तु को रख दूं, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब आपको कैसा मिलेगा, सीधा। सीधा का मतलब क्या हो रहा है, आप देखो ये वस्तु PQ है, प्रतिबिंब क्या मिला आपको, P', Q'। इसका मतलब आप सोचो, यहां कोई आदमी इस प्रकार खड़ा हुआ है, तो वो इस प्रकार दिखा। यहां आप देखो, इस स्थान पर क्या है, यदि इस स्थान पर व्यक्ति का मुख है, तो अब कहां दिखाई देगा, यहां दिखाई देगा, है ना। अगर पैर यहां पर है, तो पैर यहां दिखाई देंगे, है ना। इसका मतलब क्या होगा, देखो दिख रहा है, ये P था तो P' मिल गया, ये Q था तो Q' मिल गया। मतलब इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां मिला है, लेकिन ये प्रतिबिंब कैसा है बेटा, सीधा है और कैसा है, आभासी है। ठीक, हम बात करेंगे किसकी, सरल सूक्ष्मदर्शी की। देखो सरल सूक्ष्मदर्शी में एक उत्तल लेंस होता है, और अपन अभी देख चुके हैं, यदि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर फोकस बिंदु और प्रकाशिक केंद्र के मध्य क्या रख दूं, किसी वस्तु को रख दूं, तो प्रतिबिंब कहां मिलेगा, कैसा मिलेगा मुझे, सीधा और आभासी मिलेगा, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे थे सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी में पहला क्या आएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी की बात करेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है बेटा, देखो यहां एक लकड़ी का या प्लास्टिक का कोई पाइप होता है, जैसे लकड़ी का, प्लास्टिक का पाइप, और उस पाइप के एक सिरे पर कौन लगा हुआ होता है, उत्तल लेंस लगा हुआ होता है। लकड़ी या प्लास्टिक का कोई पाइप हो गया, यहां मैंने क्या लगा दिया, उत्तल लेंस लगा दिया। ठीक, ये आपके पास में जो बनावट दिख रही है, वो बनावट क्या है आपकी, सरल सूक्ष्मदर्शी। आप ये बताओ, आपने कहीं सरल सूक्ष्मदर्शी देखा है क्या? जो घड़ी बनाने वाले होते हैं ना, घड़ी बनाने वाले होते हैं, वो सरल सूक्ष्मदर्शी का यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, उनके पास में एक ढक्कन जैसा होता है, और एक साइड में कांच लगा हुआ होता है, दूसरा सिरा खुला हुआ होता है। ठीक, जो सिरा ये कांच लगा हुआ होता है, लेंस होता है, ये कौन सा लेंस होता है आपके पास, उत्तल लेंस होता है। कौन सा होता है, तो उत्तल लेंस होता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, जो घड़ी बनाने वाला होता है, अपनी आंख में उस एपरेटस को लगाता है, छोटा सा एपरेटस, वो सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह कार्य करता है। सुनार होते हैं, वो सरल सूक्ष्मदर्शी का यूज करते हैं। ठीक, चलो मैं एक प्रिंसिपल सिद्धांत के रूप में आ लेता हूं। यहां सरल सूक्ष्मदर्शी में एक लकड़ी या प्लास्टिक का पाइप होता है, ठीक, जिसके एक सिरे पर कौन लगा हुआ होता है, उत्तल लेंस लगा हुआ होता है, जबकि दूसरा सिरा खुला हुआ होता है। दूसरा सिरा जिधर से खुला हुआ होता है, उधर कौन स्थित होता है, नेत्र स्थित होता है, और जिधर लेंस होता है, उधर कौन होती है, वस्तु। ठीक, चलो मैं मान लेता हूं ये आपके पास में कोई उत्तल लेंस है। ये क्या है, उत्तल लेंस है। इस उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष ये हो गया। ठीक, चलो उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर यहां प्रकाशिक केंद्र हो गया O, ये कौन हो गया, फोकस पॉइंट। ठीक, चले आगे।
मैं किसी वस्तु को यहां ले लेता हूं, ये बहुत सूक्ष्म वस्तु है। कैसी है? सूक्ष्म वस्तु है। जो कोई वस्तु है, इस वस्तु का नाम डाल देता हूं मैं PQ वस्तु है। आप ये बताइएगा सबसे पहले, यदि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर प्रकाशिक केंद्र व फोकस के मध्य कोई वस्तु रखी हुई है, कहां पर? प्रकाशिक केंद्र व फोकस के मध्य कोई वस्तु रखी हुई है, तो उसका प्रतिबिंब कहां प्राप्त होगा? वस्तु की ओर ही प्राप्त होगा, सीधा प्राप्त होगा, और कैसा होगा? आभासी प्राप्त होगा। होगा या नहीं होगा? चलो, अब कैसे प्राप्त होगा आप देखिएगा। ये वस्तु है, इस वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आएगी, इस प्रकार से आएगी। ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से सीधी चली जाएगी। ये प्रथम फोकस था, और ये कौन सा आ गया आपके पास? द्वितीय फोकस F' आ गया, जाएगी। चलो, दूसरा, कोई प्रकाश की किरण यहां से प्रकाशिक केंद्र से बिना किसी विचलन के सीधी सीधी इस प्रकार चली। बोलो, ये दोनों परस्पर समांतर है या नहीं? दोनों समांतर नहीं है, इसका मतलब ये अनंत पर जाके मिलेंगी नहीं, नहीं मिलेंगी। तो इनको मैं बैक में बढ़ाता हूं, पीछे। बैक में बढ़ा दिया। बैक में बढ़ाऊंगा तो जिस स्थान पर ये मुझे मिलती हुई प्रतीत होंगी, उस स्थान पर इस वस्तु PQ का P', Q' प्रतिबिंब प्राप्त होगा। होगा या नहीं होगा? कोई समस्या? हम किसकी बात कर रहे थे? एक बार फिर रिवाइज करता हूं। हम सूक्ष्मदर्शी की बात कर रहे थे। सूक्ष्मदर्शी का क्या था? यह एक ऐसा यंत्र था जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं के दीर्घ प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं, अर्थात इसकी सहायता से दर्शन कोण के मान में क्या की जाती है? वृद्धि की जाती है। यही बात थी। सूक्ष्मदर्शी आपके पास दो प्रकार के हो गए थे। दो प्रकार में पहला क्या था? आपका सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी में आपने देखा था, इसमें एक लकड़ी या प्लास्टिक का पाइप होता है, जिसके एक सिरे पर उत्तल लेंस लगा हुआ होता है तथा दूसरा सिरा खुला हुआ होता है। जो दूसरा सिरा खुला हुआ होता है, उधर कौन होता है? नेत्र होता है। और जो सिरा लेंस के द्वारा बंद होता है, उधर कौन होता है? वस्तु होती है। आप सोचो, ये मेरे पास पोला ढक्कन, ये वाला सिरा जो ब्लैक, ये वाला सिरा है, इधर उत्तल लेंस है और इधर खुला हुआ है। मैं इसको आंख में इस प्रकार लगा लेता हूं, इस प्रकार लगा लेता हूं। तो जैसे ही मैं इसको ऐसे लगाऊंगा, यहां पर आंख में लगाऊंगा, तो मैं जब वस्तु को देखूंगा तो प्रकाश की किरण यहां से आएगी, प्रवेश करेगी, उत्तल लेंस से प्रवेश करेगी आंख में, उसे ये होगा। उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो इस प्रकार प्राप्त होगा। छोटा प्रतिबिंब PQ था, सॉरी, छोटा बिंब PQ था, उसका प्रतिबिंब क्या प्राप्त हो गया? आपको बड़ा प्राप्त हो गया P', Q'। हुआ या नहीं हुआ? कोई समस्या? ये आपके पास में कौन हुआ? सरल सूक्ष्मदर्शी हुआ। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए? सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता चाहिए। क्या चाहिए? सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता। बेटा मैं यहां बात करना चाहूं सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता को m से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? m से डिनोट करते हैं। और m बराबर आपके पास में होता है थीटा आई अपॉन थीटा ओ। थीटा आई क्या है? आई फॉर इमेज, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण। और थीटा वो क्या है? ऑब्जेक्ट, बिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण। ठीक है ना? देखिएगा, थीटा आई, आई फॉर इमेज, इमेज के द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण। इमेज कौन है? प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण। और थीटा ओ क्या है? ओ फॉर ऑब्जेक्ट, बिंब। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया? बिंब, बिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण। अब देखो यार, आपकी वस्तु यहां है, लेंस यहां था, तो आंख कहां होगी? आंख इधर से देख रहे होंगे हमें से, तो मैं मान लेता हूं आपकी आंख कहां पर है। इस प्रकार से ये जा रहा था, ये ऐसे जा रहा था, तो आपका नेत्र यहां हो गया। ठीक, ये कौन हो गई? आपकी नेत्र हो गया। नेत्र, नेत्र को आंख के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना? चलो अब देखो, हाँ एक चीज,
m बराबर थीटा आई अपॉन थीटा ओ बेटा, ये मैंने रिप्रेजेंट किया है एनसीईआरटी सिलेबस में था थीटा आई अपॉन थीटा ओ, लेकिन वर्तमान आरबीएससी सिलेबस चल रहा है, वहां इस चीज को थीटा आई को अपन बीटा से डिनोट करते हैं, बीटा अपॉन अल्फा। मतलब बीटा क्या हो गया, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण, और अल्फा क्या हो गया, बिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण। तो ये तो अपने सिंबल है, इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं है, ठीक है ना। अगर एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे होंगे तो ये टॉपिक होगा वो m बराबर थीटा या अपॉन थीटा होगा, और यदि आरबीएससी की बुक पढ़ रहे होंगे तो m बराबर क्या बनेगा, बीटा अपॉन अल्फा। लेकिन बीटा और थीटा आई एक ही बात है, ठीक है ना। चलो अब देखो, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, थीटा आई या बीटा चाहिए, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण। प्रतिबिंब यही है क्या, नेत्र यही है ना, प्रतिबिंब बहुत दूर बन रहा है ना। अब देखो ये प्रतिबिंब बहुत दूर बन रहा है, तो ये वाली दूरी एक्चुअली ये दूरी है ना लेंस की आंख से दूरी, आपको डायग्राम में बहुत लग रही है, लेकिन ये लेंस के जस्ट पीछे। अपन सूक्ष्मदर्शी देखिए क्या, सूक्ष्मदर्शी होती है तो सूक्ष्मदर्शी के ऊपर से ऐसे देखते हैं अपन, सूक्ष्मदर्शी मतलब आंख को कहां रखते हैं, लेंस के जस्ट पास में। अपना नेत्र कहां पर होगा, सूक्ष्मदर्शी के जस्ट पास में होगा, मतलब नेत्र के और इसके मध्य की दूरी बहुत कम होती है ना, यही होती है। अब इसका मतलब क्या हो गया, इस आंख को मैं मान लेता हूं ये आंख कहां पर है, यहीं इस स्थान पर, लेंस के यहां पर है, ठीक। अरे यार इस बहुत ज्यादा दूरी है, इस दूरी में थोड़ी सी दूरी कम ज्यादा कर लो तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखो प्रतिबिंब ये है, इस प्रतिबिंब के द्वारा यहाँ लेंस पर या नेत्र पर अंतरित कोण, यहाँ पर जो कोई कोण अंतरित हो रहा है, इस कोण को मैं क्या मान लेता हूं, क्या है बेटा, ये बीटा है। क्या है, बीटा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मुझे बीटा का मान निकालना है, निकालें क्या। अब देखो बीटा का मैं मान निकालूंगा तो यार मेरे पास में ना तो p डैश q डैश ये हाइट नहीं है, क्योंकि ये प्रतिबिंब कैसा है, आभासी, इस हाइट को मैं काउंट नहीं कर सकता, और ये वाली दूरी है, इस दूरी को भी काउंट नहीं कर सकता हूं क्या, नहीं। लेकिन इधर देखो यहाँ आपके पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो मैं इस छोटे वाले त्रिभुज में, ये त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज कौन सा है, PQ, छोटा वाला त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज PQO में, त्रिभुज PQO में से मैं बीटा का मान निकाल सकता हूं। एक्चुअली ये सीधी प्रकाश की किरण है या नहीं है भाई, सीधी तो गई थी प्रकाश की किरण। चाहे तो ये इस बीटा का मान बड़े त्रिभुज में से निकालो, चाहे इस बीटा का मान छोटे त्रिभुज में निकालो, कोण तो वही है या नहीं। तो बड़े त्रिभुज में मेरे पास भुजाओं के मान नहीं थे, छोटे त्रिभुज में भुजाओं के मान है, तो मैं मान निकालता हूं यहां से। त्रिभुज PQO में मैं क्या करता हूं, tan बीटा का मान निकालता हूं, tan थीटा का मान चाहिए। मेरे पास फॉर्मूला होता है लाल बटे कक्का लाल sin cos tan थीटा बराबर क्या आएगा, लंब बटा आधा, है ना। यहां देखो इस त्रिभुज में थीटा के जस्ट सामने लंब क्या होगा आपका, PQ, क्या आएगा, PQ, आधार क्या आएगा, OQ, क्या आएगा, OQ, आएगा या नहीं आएगा, कोई समस्या। ये कौन आ गया आपके पास में, बीटा का मान, मतलब प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण बीटा, है ना, tan के रूप में बीटा का मान आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, अल्फा का मान, बिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण। देखो बेटा बिंब आपका ये रहा, बिंब तो सीमित दूरी पर है, और आंख है तो लेंस के थोड़े यहां पर है या नहीं। तो ये जो बिंब है नेत्र पर कुछ अलग से कोण बना रहा होगा, कुछ ऐसे अलग से, तो अलग से कोण बना रहा होगा, तो ये त्रिभुज में अलग से ले लेता हूं। देखो आपका बिंब ये था, ये बिंब कौन था, PQ, है ना। यहां कौन था आपका, O, यही था, और O के बाद में कौन था, आप इस पॉइंट को मैं क्या बोल देता हूं, O की जगह O डैश, और ये कोण कहीं ऐसे बन रहा होगा, और ये वाला कोण बन रहा है, वो कोण कौन सा हो गया आपका, होगा बेटा PQ, ये रहा आपका सेम आ गया, OQ ये हो गया सेम, है ना। लेकिन आंख तो दूर है ना, कहीं आंख दूर है तो अलग से ले ली मैंने। O डैश पॉइंट इसको हटा दो, O डैश पॉइंट कहां पर है, ये आपका
आंख पर है, आंख पर वो डैश पॉइंट है ना। अलग से त्रिभुज मैंने इसके अंदर एडिटिंग नहीं किया, तो इसके अंदर एडिटिंग कर दूंगा मैं, इसके अंदर एडिटिंग कर दूंगा तो ओवरलैपिंग हो जाएगी, आपको कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। ठीक, तो त्रिभुज को मैंने बाहर निकाल दिया है ना। अब देखो मुझे अल्फा का मान चाहिए, तो यहां से tan अल्फा बराबर tan थीटा बराबर वही अगेन लंब बटा आधार, tan अल्फा बराबर क्या आएगा PQ अपॉन O डैश Q आएगा या नहीं? ठीक है ना। अब ये बताओ, ये वस्तु जो हम सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख रहे हैं, ये वस्तु तो बहुत सूक्ष्म होगी भाई, हम उस वस्तु को नग्न आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, बिना सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख नहीं पा रहे हैं, तभी तो हमने सूक्ष्मदर्शी यूज की। इसका मतलब वस्तु बहुत छोटी है। आपको डायग्राम में ये PQ बहुत बड़ा है, वस्तु तो ऐसे होगी गई, ये भी तो हमको दिख रहा है, इससे भी छोटी होगी। यहाँ हमारा नेत्र होगा, तो ये वाला जो कोण अंतरित होगा वस्तु के द्वारा नेत्र पर कोण अंतरित होगा, वो कोण तो बहुत छोटा होगा ना। इसका मतलब ये अल्फा और बीटा के मान होंगे वो अति सूक्ष्म होंगे। अब देखो मैं यहाँ कंडीशन लगा दूं, यदि अल्फा व बीटा के मान क्या है अल्प हो, तो अल्फा और बीटा के मान अल्प हो, तो याद रखना अति अल्प की कंडीशन में क्या होता है आपके पास में tan अल्फा बराबर अल्फा होगा एंड tan बीटा बराबर, क्यों हुआ ऐसा? देखो tan अल्फा बराबर अल्फा मतलब मैंने अल्फा का मान अति अल्प बोला, अति अल्प का मतलब लगभग 0, तो अल्फा की जगह में 0 रख दो, तो tan 0 का मान कितना होता है 0 ही होता है नहीं होता है। इसका मतलब अल्फा के बराबर अल्फा, तो 0 के बराबर क्या आया 0 आया या नहीं आया? इसका मतलब tan अल्फा बराबर अल्फा एंड बीटा बराबर आया। आप देखो देन आपको फाइनली क्या मिलेगा, अल्फा का मान, आपके पास अल्फा का मान क्या आ गया PQ अपॉन O डैश Q एंड बीटा का मान PQ अपॉन OQ आया या नहीं आया? यस, m बराबर बीटा अपॉन अल्फा, इसको नाम दे दूं मैं समीकरण 1, है ना। समीकरण 1 ये है आपका, तो मुझे आवर्धन क्षमता m चाहिए, तो m का मान निकालना है। तो देखो समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखूंगा तो m बराबर क्या है आपका बीटा बटा अल्फा, है ना, ये है ना। बीटा का मान कितना है बताओ बेटा, PQ अपॉन OQ बटा अल्फा, अल्फा ये है, लेकिन बटा को मैं गुणा में चेंज कर दूं तो कैसा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, O डैश Q अपॉन, है ना, PQ से मतलब m बराबर O डैश Q अपॉन OQ आएगा या नहीं आएगा? कोई समस्या, कोई दिक्कत? अब बेटा मैं यहाँ चिन्ह पर पार्टी यूज करता हूं, क्या करता हूं, चिन्ह पर पार्टी, चिन्ह परिपाटी से। अब चिन्ह परिपाटी में पहले पढ़ा चुका हूं आपको, लेकिन एक बार और रिवीजन करा देता हूं, शॉर्ट में समझा देता हूं। देखो बेटा ये आपका लेंस है ना, यदि आपके पास वस्तु यहां है तो प्रकाश की किरण वस्तु से यूं ही आएगी ना, है ना। यदि वस्तु यहां है तो प्रकाश की किरण इधर ऐसे आएगी, मतलब हमेशा प्रकाश की किरणें वस्तु से आती हैं। ठीक, अब मुझे कोई दूरी नापनी है, देखो प्रकाश की किरण इधर जा रही है ना, जा रही है ना सीधी सीधी। अगर मुझे कोई भी दूरी नापनी है तो दूरी कहां से नापूंगा, सबसे पहले मैं प्रकाशित केंद्र से। ठीक, अब देखो अगर कोई मुझे दूरी इधर नापनी होगी तो इधर की दूरी कैसी आएगी, प्लस की, और इधर दूरी नापनी होगी तो कैसी आएगी, माइनस, है ना। वस्तु की ओर हो कोई दूरियां तो वो नेगेटिव होंगी और इधर होंगी तो कैसी होंगी, पॉजिटिव। और मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई समस्त दूरी पॉजिटिव और नीचे नापी गई समस्त दूरी नेगेटिव होती है ना। अब देखो हमें क्या चाहिए, O डैश Q, चिन्ह पर पार्टी से O डैश Q चाहिए। O डैश Q कहां है, O डैश Q
यही है ना। इस दूरी को मैं मान लेता हूं, ये दूरी कितनी है, d है। कितनी है, आप देखो O डैश Q, O डैश पॉइंट यहां होगा, कहीं होगा या नहीं होगा, कोई समस्या थोड़ी है, कोई प्रॉब्लम। आप देखो मुझे ये वाली दूरी तो थोड़ी सी है, प्रकाश की किरण तो आपकी यूं आ रही है ना, मुझे दूरी यूं नापने जाना पड़ेगा, तो जो d दूरी आएगी ये d दूरी प्लस की आएगी या माइनस की, माइनस की दूरी आएगी, माइनस की दी आ गई। अगला कौन है आपके पास, OQ। OQ कौन सी है, OQ कौन सी दूरी है, बिंब दूरी। बिंब दूरी, बिंब दूरी को किससे व्यक्त करते हैं, U से, है ना, बिंब दूरी। और बिंब दूरी को U से डिनोट करते हैं। अब आप बताओ U प्लस का आएगा या माइनस का, माइनस का, ये माइनस का आया या नहीं आया। अब देखो बेटा, ये दोनों मान मैं यहां रख दूं समीकरण 2 में, समीकरण 2 में से क्या मिलेगा, m बराबर माइनस डी अपॉन माइनस यू, मतलब m बराबर d अपॉन u। ये क्या आ गई, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। क्या आ गया, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। एक बार अगेन रिपीट करूंगा, यह एक ऐसा प्रकाशिकी यंत्र था जिसमें एक उत्तल लेंस लगा हुआ था जो कोई खोखले पाइप के एक सिरे पर था, है ना। एक खोखला पाइप या तो लकड़ी का था या प्लास्टिक का था, ठीक। उसके फोकस और प्रकाशित केंद्र के मध्य कोई वस्तु रखी हुई थी। इस वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, बड़ा और आभासी प्रतिबिंब P डैश Q डैश प्राप्त हुआ था। चलो आवर्धन क्षमता क्या होता है आपका, बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या है, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण, बिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण। तो बीटा का मान मैंने निकाला, बीटा का मान निकाल दिया इस त्रिभुज से tan के रूप में। ऐसे ही मैंने अल्फा का मान अलग से त्रिभुज ले लिया, अल्फा का मान निकाल दिया। अल्फा बीटा आती है रखे तो अल्फा बीटा का नाम मान आए ना। ये वाले मान उठा के यहाँ रखेंगे समीकरण 1 में, ये मान आए, चिन्ह पर पार्टी से फिर वैल्यू पुट किए, तो देन मेरे को फाइनल रिजल्ट क्या मिला, m बराबर d अपॉन u, है ना। अभी तो ये मैंने सरल सूक्ष्मदर्शी देखी थी, लेकिन इस सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब की स्थिति कुछ अलग अलग हो सकती हैं। कुछ अलग अलग क्या स्थिति हो सकती है, आप एक बार अगेन देखिएगा। इसके अंदर भी सबसे पहले जब प्रतिबिंब कहां पर हो, अनंत पर हो। जब प्रतिबिंब अनंत पर हो, है ना, तो जब प्रतिबिंब अनंत पर कब प्राप्त होता है, जब बिंब कहां पर होगा, फोकस पर। बिंब कहां पर होगा, फोकस पर। कैसे होगा, आप देखो, ये उत्तल लेंस, इस फोकस पर कोई वस्तु आ गई, आई या नहीं आई, यहां से प्रकाश की किरण ये आई, लेंस से अपवर्तन के पश्चात इस प्रकार फोकस पॉइंट से चली जाएगी, है ना। दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाश के केंद्र से बिना किसी विचलन के चली गई। ये दोनों परस्पर कैसे हो गई, समांतर। ये इसका मतलब ये कहां जाके मिलेंगी, अनंत पर जाके मिलेंगी। प्रतिबिंब कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा। वास्तव में ये प्रकाश की किरण कहां जाके मिलेंगी, अनंत पर। कहां पर, अनंत पर, ठीक है ना। चलो, तो मैंने क्या बोला, जब प्रतिबिंब अनंत पर हो, इसका मतलब ये कंडीशन क्या आ गई, u बराबर f। या तो आप डायरेक्ट पुट कर दें या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हटा दो इसको लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र क्या होता है आपका, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, है ना। चले आगे, चलो आवर्धन क्षमता हमें क्या मिली थी, m बराबर d अपॉन u, यही मिली थी। अब देखो बेटा, जब प्रतिबिंब अनंत पर हो, u बिंब दूरी होती है और प्रतिबिंब क्या होती है, u बिंब दूरी और v क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी। तो v कहां पर है, अनंत। v की जगह क्या रखना है मुझे, अनंत
रखना है। आप सरल सूक्ष्मदर्शी की बात कर रहे थे, यहाँ वस्तु थी PQ और प्रतिबिंब यहाँ बना था, है ना। तो ये प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। आप सोचिए कहां पर बन रहा है, तो ये प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो देखो चिन्ह प्रपाटी से मान कैसा आएगा, प्लस का या माइनस का, माइनस का, क्योंकि प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है बिंब से, लेकिन दूरी इधर नापनी पड़ रही है अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो यहाँ v बराबर क्या आ गया आपके पास, माइनस आया। चलो, और u वस्तु कहां पर है, u पर है, तो u बराबर चिन्ह प्रपाटी से क्या रख देता हूं मैं, माइनस u। ये दोनों मान में यहां रखूंगा तो 1/f बराबर 1/ माइनस अनंत माइनस 1/u, u की जगह क्या रखना है, माइनस u, माइनस माइनस प्लस, ये पूरा क्या हो गया 0 बेटा, 1/ अनंत, 1/ अनंत। अनंत क्या होता है मेरा, अनंत का मतलब क्या होता है, अनंत का मतलब क्या होता है, 1/0। यहां 1/0 पुट करूंगा, 0 ऊपर चला जाएगा, पूरा मान क्या हो जाएगा 0। तो ये पूरा मान 0 मतलब 1/f बराबर क्या आ गया आपको, माइनस माइनस प्लस 1/u, मतलब f बराबर u। वो मैंने पहले ही बोल रहा था, जब प्रतिबिंब अनंत पर हो तो बिंब कहां पर होगा, फोकस पर होगा। कहां पर होगा, फोकस पर होगा। या तो आप लेंस सूत्र से निकाल लो इसको, या डायरेक्ट निकाल लो, ठीक है ना। चले आगे, अब देखो बेटा, देन क्योंकि हमारे पास m का मान क्या था, m बराबर d/u, यही था, m बराबर d/u, तो u की जगह क्या रख सकता हूं, f, यहां लिख देता हूं u बराबर f रखने पर, तो m बराबर क्या आएगा, d/f। जब प्रतिबिंब कहां पर होगा आपका, अनंत पर होगा, तब आवर्धन क्षमता क्या आएगी, d/f, ठीक है ना।